नमस्कार, इतना स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। विदेशी बाजार से संकेत जो है आज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन यानी कि इवेंट स्पेसिफिक दिन है। ठीक भारतीय बाजार की तरह ही यूएस इन्फ्लेशन के डेटा भी अगर आप देखें उसके ठीक बाद, क्योंकि लगातार महंगाई में कह सकते हैं कि कटौती या महंगाई घटने की जो खबरें आ रही हैं वो अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स को एक तरह से पसंद आ रही है। उसका इम्पैक्ट है जो कि आप देख रहे हैं। अब यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन की भी बात हो रही है। ये डिसीजन भी आज देर रात आता हुआ दिखेगा। तो सारे के सारे इवेंट्स हैं जिनके चलते बाजार जो है रिएक्ट कर रहे हैं, और इस वक्त जो इवेंट्स हैं वो इन तमाम बाजारों के हक में नजर आ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है वो घट रहा है। यूएस फेड की बैठक की अगर बात करें, 95% जानकारों का ये मानना है कि अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर एक ब्रेक लग सकता है। तो ये सारे के सारे सेंटिमेंट से विदेशी बाजार में अगर आप देखेंगे, एशियाई बाजार तो हम देख ही रहे हैं करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ एस्ट्रिक्स निफ्टी जो है अच्छी तेजी 18,830 के लेवल्स के पास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जापान, चीन और हांगकांग के बाजार में भी अच्छी मजबूती है। बीती रात अमेरिकी बाजार पर भी जो ये महंगाई यूएस सीपीआई के डेटा थे उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। वहां पर हरे निशान के साथ हर इंडेक्स में हमने देखा मजबूती। लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से डाउ में जो तेजी है वो तेजी कल भी जब बाजार क्लोज हो रहे थे हमने देखा। आपकी स्क्रीन पर डाउ, नैस्डैक और एसएनपी आप देख रहे हैं करीब 150 अंकों की बढ़त के साथ डाउ जोन्स में क्लोजिंग हमने देखी। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स, एक तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी थे और साथ ही इवेंट्स जो हैं वो भी सारे हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं इन स्पेसेस के लिए। इसके चलते नैस्डैक में हमने देखा करीब 100 अंकों की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली। और साथ ही नैस्डैक के साथ अगर एसएनपी को देखेंगे वहां भी हम देख रहे हैं इनफैक्ट 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर यानी कि 52 वीक हाई के लेवल्स पर यहां पर ट्रेड्स देखने को मिला। तो क्लियरली अमेरिकी बाजार का सेटअप जो है वो काफी पॉजिटिव आ रहा है। एशियाई बाजार की शुरुआत जो है वो काफी अच्छी। एसजीएक्स निफ्टी जो कि क्लियर इंडिकेटर है भारतीय बाजार के लिए एक इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है अच्छी हो सकती है, क्योंकि इंडिकेशंस जो हैं क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स से जो नजर आ रहे हैं वो पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। ठीक उसी तरह हांगकांग के बाजार में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैंने बताया, एफओएमसी बैठक की अगर बात करें आज के लिए वो एक इवेंट होगा जो देर रात इसका रिएक्शन आता हुआ दिखेगा, और कल जब बाजार खुलेंगे तब इस पर भी बातचीत होगी। और ये सारे के सारे ग्लोबल सेटअप पर तो बात होगी, लेकिन महंगाई के जो दरों में या फिर चीन के दरों में जो कटौती लगातार देखने को मिल रही है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि एनर्जी पैक पर पड़ता हुआ देखने को मिला है। कच्चे तेल की चाल देखिए, हमने देखा था कच्चे तेल में गिरावट या कटौती देखने को मिल रही थी, भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे ब्रेंट जो है चढ़ा है और ये चढ़कर जो है $74 के ऊपर है। ये यूएस सीपीआई के 2 साल के डेटा हैं जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सारी की सारी चीजें हैं जो कि इकोनॉमिक एक्शन के तहत बाजार पर रिएक्ट कर रही है। आपको बता दें घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की चाल जो है उसमें हम देख रहे हैं कह सकते हैं कि कुछ हद तक सेंटिमेंट्स जो क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड तो चढ़ा ही है, लेकिन घरेलू बाजार पर भी नजर होनी चाहिए। और यूएस में यील्ड बढ़ने से सोने पर दबाव, यानी कि बुलियन मार्केट्स में इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। सोने चांदी चाहे फिर ग्लोबल मार्केट्स हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट्स हो, हम वहां पर कंसर्न्स जो है देख रहे हैं। कॉमिक्स पर दाम 1960 के इर्द गिर्द देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, ग्लोबल सेटअप अच्छा नजर आ रहा है, मजबूती के संकेत हैं। एशियाई बाजार की तेजी, अमेरिकी बाजार कल अच्छे क्लोज हुए। अब इसका भारतीय बाजार पर किस तरह असर होगा इस पर खास हमें नजर रखनी होगी। लेकिन भारतीय बाजार के लिए एफआईआईज डीआईएस का एक्शन क्या है वो भी जान लेते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर एफआईआईज और डीआईएस यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक के आंकड़े आ जाएंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज की करीब 1677 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े देख रहे हैं आप। डीआईएस में छोटी वाली का आंकड़ा है करीब 200 करोड़। लेकिन ध्यान रखिए, कल हमने देखा था जब ट्रेडिंग सेशन में हम आपको एफआईआईज डीआईएस का ट्रेंड बता रहे थे, डीआईएस की खरीदारी भी थी, तो इस छोटे से क्वांटम से परेशान नहीं होना चाहिए। एफआईआईज वापस लौटे हैं, 1600 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की खरीदारी है करीब 600 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शंस में बिकवाली का आंकड़ा है। स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन की अगर बात करें, स्टॉक्स फ्यूचर में 785 करोड़ की खरीदारी है और स्टॉक ऑप्शन में करीब 84 करोड़ की बिकवाली के डेटा यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हुई एफआईआईज डीआईएस की पोजीशनिंग, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये डेटा क्या कहते हैं, कौन से लेवल्स हैं जिस पर खास नजर रखनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां है, एक बार ये जानते हैं। हमारे साथ डिम्पी जुड़ गए हैं। डिम्पी बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी, अगर आप देखें पिछले 18 दिन से आप एक टाइट रेंज के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें 18,500 आपका अहम सपोर्ट बना हुआ था निफ्टी का, और 18,700 750 की रेंज रेजिस्टेंस की है। कल निफ्टी ने फिर से 700 के ऊपर पार कर किया है और आज एसजीएक्स निफ्टी आपको हरे निशान में दिख रहा है। इसका
है कि मार्केट एक और अटेम्प्ट ले रहा है ऑल टाइम हाई को वापस से टेस्ट करने की, क्योंकि परसेंटेज में हम मात्र 1% ऑल टाइम हाई से दूर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बैंक निफ्टी को चेक कर रहे होंगे तो वो 44,000 के लेवल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। बैंक निफ्टी ने कोई बहुत अच्छा प्ले तो नहीं किया, लेकिन हाँ निफ्टी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना ऑल टाइम। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि एफआईज की जो कैश सेगमेंट में खरीदारी है वो बैक टू बैक दिख रही है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस का आंकड़ा देखेंगे तो वहाँ पे पूरा सेल दिखेगा। इसका मतलब हम ऑल टाइम हाई टेस्ट कर तो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से ही हो जाएगा और एकदम से उसको हाई करने का हम ब्रेकआउट भी कर जाएंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है, अगर आप निफ्टी की सीरीज चेक कर रहे हैं तो अभी भी 2 लाख का आंकड़ा पार ही नहीं किया हमने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, और अभी भी 1,80,000 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े हैं। यानी कि निफ्टी लाइट है कि अगर कोई नेगेटिव खबर आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, तो वो भी मार्केट को ड्रैग कर सकती है, और अगर चलना होगा तो वो ऑल टाइम हाई भी टेस्ट हल्के ही नोट से करा सकती है। 6 शेयर एफ&ओ बैन में है। करीब 86 शेयर निफ्टी के ऐसे हैं जो अपने 200 डीएमए के पार करके कामकाज कर रहे हैं। रिलायंस में दारोमदार काफी होगा। अगर रिलायंस आज फिर से चल गया तो आप इजीली ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर पाएंगे। अगर रिलायंस ज्यादा नहीं चला तो फिर मुश्किल हो जाएगी आज भी ट्रेड करने के लिए। दूसरी बात, अभी आपने रेंज का ब्रेकआउट किया है और आज सेकंड डे होगा जब हम 18,700 के ऊपर आके ट्रेड करेंगे। तो जिनके पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगी हुई निफ्टियां हैं, अभी बैंक निफ्टियां हैं, वो एक बार अपना प्रॉफिट बुक करना चाहे वो भी कर सकते हैं। जिनके पास कोई पोजीशन नहीं, कृपया करके भी इंडेक्स में ना आए, ऑप्शंस में भी ट्रेड ना करें, स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, ज्यादा अच्छा होगा। एक बार फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए एटीएच की ऑल टाइम हाई की, उसके बाद अपनी पोजीशंस को आप चेक कीजिएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई में अगर आप कमाने जाएंगे भी तो आप सिर्फ आधा से पौना 1% कमाएंगे और रिस्क आपके पास काफी ज्यादा होगा। तो इसलिए इंडेक्स की पोजीशन लाइट है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग अच्छी हुई है, रिलायंस पे काफी हद तक दारोमदार है और सीरीज लाइट है। तो 3-4 चीजों के हिसाब से अगर आप आज ट्रेड देखना चाहें तो देख सकते हैं। रेजिस्टेंस जो होगा मार्केट का अब वो 18,807 जो कि ऑल टाइम हाई है। डिम्पी, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो सीरीज लाइट है, इंडेक्स की पोजीशन आप समझ रहे हैं, मार्केट्स जो है लगातार ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर रहे हैं और आज भी अटेम्प्ट जारी रह सकती है। एफआईएस की कैश मार्केट में बाइंग है, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में सेल डेटा है। हिदायत यही रहेगी, एडवाइस यही रहेगी कि अगर पोजीशनिंग है उसे इंटैक्ट रख सकते हैं, लेकिन नई पोजीशनिंग के लिहाज से अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिलेंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि इंडेक्स में मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे संकेतों को देखते हुए, क्योंकि ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने की बात भी हो रही है, तो क्लियरली आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे खेलना चाहिए। बाजार कई सारे मौके देगा, ब्रॉडर इंडेसेस भी हैं जो कि कई सारे मौके दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप का एक्शन तो आप जानते हैं और वहां पर सही मायने में कह सकती है कि पैसा बनेगा आपका। तो स्टॉक स्पेसिफिक बाजार रहेगा, इस पर नजर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब बाजार पर और ज्यादा डिटेल से बातचीत करने के लिए अपनी एनालिसिस लेकर मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। केआर चोकसी सिक्योरिटीज के हेमेन कपाड़िया हमारे साथ जुड़े हैं। हेमेन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को आज और किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए देखेंगे? कई सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन हैं, इवेंट्स और ट्रिगर स्पेसिफिक बाजार हैं, चाहे फिर ग्लोबल या और डोमेस्टिक। आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी और ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे डिम्पी ने बताया, मार्केट रेंज बाउंड है, ब्रेकआउट पूरा दिया नहीं है, इंडिकेटर नेगेटिव है, पोजीशन लाइट है, सेटअप खराब नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी, रिलायंस, ये इनको सब पार्टिसिपेट करना होगा अगर निफ्टी क्लियरली ऑल टाइम हाई पार कर सकता है। लेकिन वंस अगेन कंसोलिडेशन में और टाइम जा सकता है। विक्स कम है, बड़ी गिरावट की चिंता नहीं है, कोई लेवल नहीं टूटे हैं, सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट रुका हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पे हैं, मार्केट ब्रेथ अच्छा है। मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। मार्केट्स और थोड़े कंसोलिडेट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो आज की स्ट्रेटेजी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जो पॉजिटिव लग रहा है। एक 6 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन फेज में से उसने ब्रेकआउट दिया है। डेली चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2320 के आसपास ले सकते हैं, इंट्राडे कॉल है। 2305 का स्टॉप लॉस और 2350 का टारगेट। दूसरा स्टॉक है वो भी बाई कॉल रहेगा स्ट्रैटेजी, ग्रैन्यूल्स। वंस अगेन कल अपवर्ड, परसों अपवर्ड की रिवर्सल दिया था। 285 के एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर बंद आया है। वंस अगेन इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। कल वॉल्यूम लास्ट
आज ट्रेडिंग सेशन का हाई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से चला है कल ग्रैन्यूल्स। तो 285 की एंट्री, 280 का स्टॉप लॉस और 291 का टारगेट ग्रैन्यूल्स है। हेमेन, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन शेयर करने के लिए। क्लियरली जिस तरह से डिम्पी ने भी बताया, हेमेन भी अपनी राय देकर गए, रेंज बाउंड मार्केट है, पोजीशन लाइट नज़र आ रही है और लार्जर प्लेयर्स को एक तरह से परफॉर्म करना होगा अगर इंडेक्स वाइज मार्केट को यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी दिखानी है। ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई के लेवल्स को टेस्ट ज़रूर हम कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बाजार होंगे। दो स्टॉक्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2350 के टारगेट के साथ खरीदारी का मन बनाया जा सकता है और ग्रैन्यूल्स इंडिया, इन दोनों पर खरीदारी की राय हेमेन की तरफ से आती हुई। दोनों ही कॉल खरीदारी की और मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर ही नज़र रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कल बाजार बंद होने के बाद से लेकर अब तक कौन सी खबरें हैं जिस पर फोकस होना चाहिए, कौन सी खबरों में ऑर्डर विन्स, साथ ही कौन सी खबरें हैं जहां पर कुछ हद तक कोई डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे हैं, कौन से स्टॉक्स रेडार पर हैं। खबरों लेकर हमारे साथ आशीषा जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग मानसी। सो सबसे पहले केईसी इंटरनेशनल से शुरुआत करेंगे, जहां कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। करीब 1373 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल। सो ऑर्डर विंस के चलते केईसी इंटरनेशनल पर अपनी नजर रखे। इसके अलावा अनुपम रसायन भी फोकस में होगा। कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि कंपनी ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है जापानीज कंपनी के साथ। 2186 करोड़ का ये लेटर ऑफ इंटेंट है। अक्रॉस 5 इयर्स सप्लाईज करेगी कंपनी। लाइफ साइंस एक्टिव इंग्रेडिएंट के सप्लाईज के लिए ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। बड़ा ऑर्डर है जिसके चलते अनुपम रसायन भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेज की बात करते हैं। कुछ यूएस एफडीए एक्शन की खबर आई है, जहां कंपनी के अहमदाबाद प्लांट में यूएस एफडीए एक्शन हुआ था, इंस्पेक्शन हुआ था और कंपनी को इंस्पेक्शन की रिपोर्ट मिल गई है। 0 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, जिसके चलते ये स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा धामपुर शुगर कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स पर अपडेट दी है। याद रखें, कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस किए थे और अब कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि एक्सपेंशन प्लान्स खत्म हो चुके हैं। ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी कैपेसिटी जो 100 KLD की थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। न्यू कैपेसिटी 13 जून को कमीशन भी हो चुकी है। इसी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स के चलते इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और आर्कियन केमिकल की भी बातचीत कर देते हैं। दोनों ही कंपनीज ने अपने गुजरात में जो प्लान्स थे उसे टेम्पररी सस्पेंड कर दिए हैं। साइक्लोन के चलते ये न्यूज आती हुई नजर आई है। सो इन्हीं स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, जहां कंपनी के फंड रेजिंग प्लान्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 16 जून को बैठक करेगी, जहां कंपनी फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर करेगी। इसके अलावा टाटा केमिकल्स पर भी अपनी नजर रखें। याद रखें, कल मार्केट आवर्स में सोडा ऐश प्राइसेस कम किए गए थे निरमा ने, और अब टाटा केमिकल ने भी एक प्राइस कट लिया है। याद रखें, ईयर टू डेट ये 3rd प्राइस कट है। करीब 2000 रुपीज पर मेट्रिक टन का प्राइस कट निरमा ने लिया था और अब टाटा केमिकल्स ने 2300 रुपीज पर मेट्रिक टन का प्राइस कट लिया है। नवंबर 2022 से ये सबसे बड़ा प्राइस कट है। सोडा ऐश के प्राइसेस कम होते हुए नजर आए, जिसके चलते केमिकल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो कह सकते हैं ऑर्डर विंस के चलते आज फोकस में रहेंगे। उसके अलावा केमिकल प्लेस पर खास तौर से आपको नज़र रखनी चाहिए और साथ ही कुछ जाइडस लाइफ जैसे स्टॉक्स, चीनी शेयरों में हम देख रहे हैं कुछ हद तक एक्सपेंशन प्लान्स की खबरें आती हुई, और साथ ही टाटा केमिकल्स, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में। लेकिन खबरों के साथ साथ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी जानना जरूरी है। ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, ये हमें बता रही है वामाक्षी। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, आप बताइए। शुरुआत करते हैं हम एसबीआई कार्ड्स के साथ। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने हाईलाइट है कि यूपीआई ग्रोथ के बावजूद इंडस्ट्री कार्ड स्पेंडिंग ग्रोथ काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। क्रेडिट कॉस्ट हालांकि नियर टर्म में एलिवेटेड रह सकते हैं, मगर आगे चलते नॉर्मलाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल प्रॉफिट भी करीब 26% कैगर से ग्रो हो सकता है FY23 से लेकर FY26 तक, और ROE भी एक्सपांड हो सकता है FY24 से लेकर आगे चलते। एसबीआई कार्ड NBFC स्पेस में जेफरीज की तरफ से टॉप पिक है।
इनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। इनफैक्ट उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 925 से 1100 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा NBFCs भी हमारे रेडार पर है। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है रेट साइकिल पर। अगर हम देखें तो उनके एक्सपेक्टेशंस है कि कॉस्ट ऑफ बैंक बोरोइंग्स यहाँ से गिर सकते हैं, मगर FY25 में गिरने की उम्मीद है और ना कि FY24 में। NCDs के जो कॉस्ट है ये हालांकि बढ़ सकते हैं। विनर अगर रेट कट होता है तो ये एनवायरनमेंट में SBI का रहेगा, क्योंकि करीब 65% लोन्स जो उनके हैं वो फ्लोटिंग रेट पर है और इनके जो रिप्राइसिंग टेन्योर्स हैं वो भी काफ़ी कम है। मोस्ट नेगेटिवली इम्पैक्टेड NBFC रहेगी LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि 60 to 65% LIC हाउसिंग फाइनेंस के बोरोइंग्स फिक्स्ड रेट पर है, जबकि 95% एसेट जो है वो फ्लोटिंग रेट पर है। इसके अलावा IT सेक्टर भी हमारे रेडार पर है। JP मॉर्गन का कहना है कि डिमांड डिटीरियोरेशन जून क्वार्टर में आगे दिख सकता है। रिकवरी हालांकि 6 से 9 महीनों में अनलाइकली है। इन्फोसिस, TCS, एम्फेसिस, ये सारी स्टॉक्स को उन्होंने अपने नेगेटिव कैटलिस्ट वॉच में शामिल कर दिया है। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स पर भी JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने कहा है कि ये स्टॉक का सबसे हाईएस्ट एक्सपोजर है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पर। वैल्यूएशंस के लिहाज से ये स्टॉक एक्सपेंसिव नजर आ रहा है और ओवरऑल इसी के चलते उन्होंने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। न्यूट्रल की राय से अंडरवेट की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी घटाया है, 4200 से 4100 प्रति शेयर पर कर दिया है। ओके वमाक्षी, शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेजेस हमें बताने के लिए। तो अब IT सेक्टर जो है हम देख रहे हैं मेजर IT स्टॉक्स और साथ ही मिड कैप प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त ब्रोकरेजेस के रेडार पर। परसिस्टेंट सिस्टम पर इंटरेस्टिंगली JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी। उसके अलावा NBFCs एक थीम है, SBI कार्ड्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए और साथ ही ऑल इन ऑल JP मॉर्गन की IT पर भी एक रिपोर्ट आई। तो IT सेक्टर है जो कि आज फोकस एरिया रहेगा। इसके अजय केरिया जुड़ गए हैं। अजय गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। एक तो कच्चे तेल की चाल में रिकवरी आई है और बुलियन मार्केट में हम देख रहे हैं अब भी दबाव है। नॉन एग्री कमोडिटी में किस तरह की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं, कौन सी कमोडिटीज हैं आपके रेडार पर? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था। जिस ढंग से हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी है तो जनरली हम देखते हैं कमोडिटी मार्केट में रिकवरी रहती है, बट उसके विपरीत हमने सोने और चांदी में कंटिन्यू गिरावट आते हुए देखी है। टाइमिंग हमें लगता है फेड की जो मीट है आज रात को, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट में तो अनचेंज है, बट आगे का सिनेरियो क्या रहेगा ये काफी बढ़। तो टेम्पररी हम सोने और चांदी में गिरावट देख सकते हैं। तो उसी को देखते हुए आज गोल्ड में 59,500 पे बेच के चलना है। 59,750 का स्टॉप लॉस रहेगा। 59,000 का इमीडिएट सपोर्ट दिखाई देता है। वही अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। 72,600 पे बेच के चलना है। 73,000 का स्टॉप लॉस लगाकर 71,700 तक का लेवल मिल सकता है। वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद कल हमने एक रिलीफ आते हुए जरूर देखा है, बट जिस ढंग से गोल्डमैन सैक्स ने डाउनग्रेड किया है तो इसका असर आगे भी पड़ेगा। बट टाइमिंग जो पुल बैक है वो आज भी कंटिन्यू दिखाई देगा कल की तरह। 5660 पे कच्चे तेल को लेके चलना है 5580 के स्टॉप लॉस से। प्राइसेस में एक अच्छा वॉलिटिलिटी रहेगी जो 5720 से लेकर 5840 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं आखिर में अगर बेस मेटल की बात करें तो डिमांड कंसर्न अभी बना हुआ है, लेकिन इन्वेंट्रीज को लेकर जो कंसर्न्स है वो प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो ऑलरेडी हमने पिछले एक हफ्ते में कॉपर और जिंक में अच्छी रिकवरी देखी। परसों की गिरावट के बाद कल हमने रिकवरी कंटिन्यू देखी है। तो आज भी 725 पे कॉपर बाय करके चलिए 721 के स्टॉप लॉस से। 733 का टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं अंत में अगर जिंक की अगर बात करें तो 212 पे लेके चलिए 9.5 के स्टॉप लॉस से। 217 तक के जंप हम जिंक पे भी देख पाएंगे। आइए स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो बुलियन मार्केट में जो कमजोरी है उस कमजोरी को देखते हुए सेल कॉल्स इनिशिएट करने हैं गोल्ड सिल्वर में, ये स्ट्रैटेजी अजय की तरफ से। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल में पर्टिकुलरली क्रूड में अगर आप देखेंगे घरेलू बाजार में एनर्जी पैक में हम देख रहे हैं लेवल्स जो हैं वापस से रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। 5,840 तक के टारगेट्स क्रूड में घरेलू बाजार में, कच्चे तेल को 5,660 के स्तरों पर खरीदने की राय। 5,736 के लेवल्स पर हमने इसकी क्लोजिंग देखी और बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक दोनों मेटल्स को खरीदने की राय इस वक्त अजय की तरफ से मिलती हुई। आइए आपको आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स, टॉप ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। 5 पैसा की राय से शुरुआत करते हैं। 2 स्टॉक्स उनके रेडार पर, जाइडस लाइफ और LT फूड। जाइडस लाइफ में खरीदारी की राय। अभी थोड़ी देर पहले ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स में भी जाइडस लाइफ का जिक्र हमने किया था। जाइडस लाइफ पर आज एक खबर भी है, 540 के टारगेट्स को मानकर चले। 1.5% की तेजी कल हमने देखी थी, आज तेजी जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा LT फूड्स के काउंटर में भी खरीदारी की राय। 5 पैसा का मानना है कि 130 के टारगेट्स को मानकर चले, 119 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए खरीदारी कीजिएगा। क्वांटिफाइव की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं, एक है सिप्ला पर और एक है टाटा कंज्यूमर पर। टाटा कंज्यूमर 840 के टारगेट्स, यहाँ पर 810 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और साथ ही
साथ ही सिप्ला में अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं तो फिर टारगेट होगा 1000 का। 970 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 981 के लेवल्स जहां कर 2-2.5% तक की तेजी हमने देखी थी, यहां से भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। निर्मल बैंक की तरफ से एक तो JBM ऑटो और CF, तो क्लियरली केमिकल, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे स्पेसेस हैं। मॉनसून के चलते चलते ये भी फोकस रेडार पर आ रहे हैं। ऑटो एंसिलरी तो लगातार चल ही रहे हैं। JBM ऑटो 1040 के टारगेट्स को मानकर चले, 940 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और इसके अलावा RCF यानी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर में भी खरीदारी की राय। निर्मल बैंक का मानना है कि 112 के टारगेट्स को मानकर चलें, 105 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तो ऑल इन ऑल जितने भी ट्रेडिंग कॉल्स हैं, ऑब्जर्वेशन ये है कि खरीदारी के मौके तो बाजार का अंडरटोन बुलिश हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खरीदारी की हैं। आगे बढ़ते हैं और अब एक इम्पॉर्टेंट खबर आपके लिए। RBI या पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती कर सकती है। क्या है ये खबर, इसके मायने क्या हैं, सारी की सारी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा आप हमारे साथ जुड़ गए। अंकुर, बताएं पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड पर किस तरह की गाइडलाइंस RBI की तरफ से आती हुई दिख रही है ताज़ा? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही जल्द एक नए नॉर्म्स को अनाउंस कर सकता है और ये अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो के लिए होंगे। आपको हम बता दें, अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो का मतलब होता है वो लोन्स जहाँ पे कोई कोलेट्रल नहीं दिया जाता, मतलब कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स एटसेट्रा। और यहाँ पर जो रेगुलेटर को पता चला है कि जिस तरीके की लेंडिंग हुई है वहाँ पर पिछले कुछ सालों में कुछ बैंक्स में इतनी ग्रोथ हुई है जो कि उसकी बैलेंस शीट अगर वहाँ पर शॉक होता है उसको झेल ना पाए। तो यहाँ पर रेगुलेटर का इरादा यही है कि जितनी भी ग्रोथ हो रही है अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो में वो शॉक प्रूफ, और इसी के लिए जो नॉर्म्स हैं उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, मतलब और टाइटनिंग की जा सकती है। और इसमें एक जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि यहाँ पे रिस्क वेट्स बढ़ाए जा सकते हैं पर्सनल लोन पोर्टफोलियो के लिए। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि जो नॉर्म्स होंगे न सिर्फ बैंक्स के लिए बल्कि NBFCs और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि जो जहाँ पर भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग होती है वो रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके के नॉर्म्स अनाउंस कर सकता है। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि जो मीटिंग्स हैं वो पिछले कुछ महीनों में हुई हैं और वहाँ पर रेगुलेटर ने अपनी अनहैप्पीनेस भी यहाँ पर रेगुलेटेड एंटिटीज़ को एक्सप्रेस की थी और साथ ही साथ डेटा भी मंगवाया था कि किस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे पोर्टफोलियो में हुई है। अब देखना ये होगा कि जो नए नियम अगर रेगुलेटर अनाउंस करता है तो वहाँ पर इम्पैक्ट कितना जल्दी आता है और क्या सिर्फ रिस्क वेट असेट्स को बढ़ाने के लिए बोलता है रेगुलेटर या फिर और भी कई नॉर्म्स हैं, कई नियम हैं जहाँ पर टाइटनिंग हो सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव खबर और उससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग स्वदेश को हम यहीं समेट रहे हैं।